मालिकी साजनवाजी प्यारी सा संग जियो। सतयुग ऐसा समय होता था, लोग सैकड़ों साल मालिक की याद में बैठे रहते थे, लगे रहते थे। लेकिन इस कलयुग में थोड़ा सा समय भी राम नाम में लगाना पड़ जाए तो इंसान को यूं लगता है जैसे उसने काफी बोझ उठा रखा हो। चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, किसी की बुराइयां गानी हो, धड़ल्ले से लोग गाते हैं। और आजकल तो ये बात फेमस ही हो गई है, गपशप मारते आओ बैठते हैं, शरेआम कह के गप मारते हैं, शरेआम समय को बर्बाद करते हैं और उस समय का कोई फायदा नहीं होता, ना तो गुजरती जिंदगी में और ना ही आत्मिक कोई असर होता है। इंसान को टेंशन है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, हमेशा गलत सोच, बुरी सोच इंसान के अंदर चलती रहती है। और इसलिए लोग कहते हैं चलो गपशप मारते हैं कि शायद ऐसा करने से टेंशन फ्री हो जाए, ऐसा करने से जो बोझ है वो कम हो जाए। जी नहीं, ऐसा करने से बोझ और बढ़ता है। ये टेंशन, ये परेशानियां, ये समस्याएं अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो थोड़ा समय राम नाम में दो। इस कलयुग में अगर आप वो सतयुग जो सैकड़ों साल भक्ति इबादत के बाद प्राप्त होता था, आप कलयुग में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप करके देखो। घंटा सुबह घंटा शाम, सिर्फ 2 घंटे 24 घंटे में से या राम नाम में लगा के देखो, यकीनन जो सैकड़ों सालों से मिलता था कुछ महीनों में आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहां 1 घंटा उसकी याद में बैठना एवरेस्ट पे चढ़ना है, पहाड़ की चोटी पे हाथ लगा के आना है। साईं मस्ताना जी महाराज की बात आपको सुनाया करते हैं। किसी मजदूर को उन्होंने बोला था, वो मजदूर जो खाद उठा रहा था, गोबर की रूड़ी उठा रहा था, कूड़ा करकट उठा रहा था, पसीने से लथपथ था, गंदगी से भरा हुआ था। तो साईं जी ने कहा, आ भाई तुझे नहलाते हैं, बढ़िया धोती कुर्ता तुझे देते हैं। कितनी तनख्वाह लेता है? कहता जी 1 रुपया। कहते तुझे 2 रुपए देते हैं। तो वो मजदूर बड़ा खुश हुआ, नहलाएंगे, नए कुर्ता धोती मिलेगा। करना क्या है जी? कुछ नहीं, पालती मार के बैठना है। कहते लो बाबा तो भोला ही है, इतनी मेहनत का 1 रुपया और पालती मार के बैठने 2 रुपए। आ गया जी नहा धो के, कपड़े पहन के बढ़िया। और साईं जी कहने लगे ठीक है भाई, मार पालती, बैठ जा और राम का नाम जपता रहे। सारा दिन जपना है, शाम को 2 रुपए ले लेना। 10 मिनट जाप किया, 15 किया, आधा घंटा, घंटा गुजरा। बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे लगाए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वही गंदे कपड़े पहन के, हाथ में नए कुर्ता धोती लेके साईं जी के पास आ गया। बाबा ये लो आपका कुर्ता धोती। क्या हुआ भाई? मेरे से सुमरण नहीं होता, मैं गंदगी उठा लूंगा, 1 रुपया मंजूर है, पर सारा दिन भक्ति करके 2 रुपए लेने मेरे से नहीं होता। तो ये सच आप करके देख लो, पता चल जाएगा। भाई बहनों, चुगली निंदा छोड़ के आप घंटा राम नाम में लगा के देख लो, मुंह फाड़ फाड़ के जमाइयां ना आने लग जाए। तो राम नाम चीज ही ऐसी है, अलूणी सिल है, मसाला तो है नहीं। या तो सत्संग में देख लीजिए आप, एक दूसरे को निगाह रखिए, जमाई शुरू हो जाती है। जब सच्ची बात बोलने लगते हैं तो आवासियां लेनी शुरू कर दोगे, खाज खुजली होने लग जाती है जहां पहले कभी हुई ही नहीं।
एक दूसरे बंदे अच्छे लगने लग जाते हैं, यार वो अच्छा, वो कौन, वो कौन। मतलब जी चुराते हो कि यार राम नाम कान में ना घुस जाए। ये है कलयुग। तो अजमाई बात है, हम देखते रहते साथ संगत में लाखों हजारों में बैठे होते हैं, अभी सत्संग शुरू हुआ नहीं कि जमाई शुरू, मुंह फाड़ फाड़ के। फिर उनको लगता है पिता ने हमें थोड़े देखा है, गुरुजी तो लगे हुए हैं सत्संग में, अपने लगे रहो। कोई बाल सेट कर रहा होता है, कोई खाज कर रहा होता है, क्यों भाई फोटो खिंचवानी है क्या? अभी तो राम नाम चल रहा है, सुन लो ध्यान से, फिर पोज मारते रहना बाद में। लेकिन ना जी, वो मतलब बेचैनी हो जाती है ना, मन को अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, यार राम नाम सुनना पड़ रहा है, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अंदर बैठा मन चिल्लाता है, हालांकि आत्मा की जीत रहती है सत्संग में। राम के नाम जहाँ लिए जाता है या जहाँ चलता है वहां हमेशा आत्मा जीतती है, उस टाइम में, उस दायरे में। लेकिन कहीं ना कहीं मन भी दांव चलाता रहता है बीच बीच में। तो ये आप आजमा के देख लेना, आसपास देख लेना, ऐसा जरूर होता है। पहले बिल्कुल नहीं होता। आप गप मारो, निंदा चुगली करो, मतलब नहीं, जम्भाई आ जाए, आवासी आ जाए, ले तेरे की दे तेरे की, एक दूसरे को उकसा उकसा के सुनते रहते। खुद की कोई मान बढ़ाई करने लग जाए, हो, फिर तो कहना ही क्या। आपको कोई बिना वजह, बिना मतलब मान बढ़ाई करे, जैसे कहते हैं, तो आप घर में नहीं चलती, लोग सरपंच कह दें, बात ही अलग हो जाती। आदमी के पांव थोड़े थोड़े उठने लग जाते हैं, पंजे के बल चलने लग जाते हैं, यार मैं सरपंच, हालांकि कभी सोचा भी नहीं होता, पर सामने वाले ने बढ़ाई दे दी, चौधरी साहब क्या हाल है, और सरदार जी मूंछों पे हाथ जाता, अच्छा मैं वो। मतलब मान बढ़ाई का इंसान भूखा है। और सच्ची बात ऐसे लगती है किसी ने घण मार दिया हो। सच तो यही है कि इस कलयुग में आप राम नाम लेने से कन्नी कतराते रहते हो। समय बर्बाद करने के लिए आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हो। चलो गपशप मारते हैं, चुगली निंदा करते हैं, हथाई करते हैं, यार दोस्त मित्र सहेलियां आ गई तो बारे न्यारे हो जाते हैं, बातें और चलती हैं, बातें कुछ और होती हैं। आजकल पढ़े लिखे पार्टियां शुरू कर दी हैं, किट्टी पार्टी, पिट्टी पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वही होता है कि टाइम की बर्बादी। क्या आप ऐसे भी कोई पार्टी करते हैं? चलो आज सुमन करते हैं बैठ के, हफ्ते में एक दिन करते होंगे कुछ सत्संगी, लेकिन सारे नहीं। कभी तो टाइम निकाल लिया करो भाई बहनों कि हाँ भाई चलो आज खाली होके आप इकट्ठे बैठ के राम का नाम जपेंगे। ना जी ना, इकट्ठे बैठ के और वो भी राम का नाम, ये दो अजूबा हो जाएगा अगर ऐसा होने लगे। पर होता है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की जिन पे रहमो करम होती है, सतगुरु सच्चे मौला का जिन पे कृपा दृष्टि होती है, वो ऐसा भी होता है और हो रहा है। सिमरण हाल बना है, उसमें लोग सुमरण करते हैं, सारे इकट्ठे बैठ के ही तो करते हैं। तो ये हकीकत है। पर आम घरों में, दुनियादारी में या तो माया की बातें चलती हैं, धंधा कैसा है, बिजनेस कैसा है, काम धंधा कैसे करें, क्या क्या करें। बहनों को आपस में लगी रहती है, सास अच्छी नहीं, बहू अच्छी नहीं, बस यहीं तक जिंदगी सिमट के रह गई। राम तो बहुत दूर रह गया। सारा दिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया, मेरी ने फलां। फिर उनको कोई मीडिया मिल जाए, सुनने वाला मिल जाए, फिर सुनाती हैं वो, पूछिए मत। हालांकि अंडरस्टैंडिंग है। आपकी बेटी जो होती है, जब आपको लड़ती है, आप कभी भी नहीं कहते कि बेटी लड़ी। क्या बताते हो दुनिया को कि आज मेरे से मेरी बेटी लड़ी? नहीं। और बहू 100 से 1% भी बोल दे तो सब जगह गुनगुनाते फिरते हो कि मेरे को ये बोला। क्यों भाई, वो भी तो बेटी है। और बेटियां पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं, बहू को जरा सा सासू ने कुछ कह दिया, सब जगह शोर मचाती है। क्या मां नहीं लड़ती थी? क्या मां नहीं डांटती थी? तो अगर सासू ने डांट दिया, वो भी तो मां है। क्यों नहीं सोचते आप ये चीजें? पर वो आपके दिल में ज्यादा लगती है क्योंकि वो आपका खून नहीं है। तो यही गलत है। हमारे जिन्होंने रिश्ते बनाए थे संत पीर फकीरों ने, उसमें यह साफ समझाया था कि एक दूसरे की सत्कार करना सीखो, इज्जत करना सीखो, तो आपको इज्जत जरूर मिलेगी। पर यह भी है कि जो उम्र के पक्के होते हैं, कई उनकी आदतें होती हैं जो बचपन से लेके पक जाती हैं।
पर छोटी उम्र वाला जो होता है उसकी आदत अभी ताजी ताजी होती है, तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा वो उस तरह से ढल जाए, और बड़ों को तो ढलना ही चाहिए। तो ये राम नाम से ही पता चलता है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग तो लड़ना सिखाते हैं। गांव में आम कहावत होती थी कि ये दाल लेने नहीं आई, ये झगड़ा करवाने आई है। एक दूसरे के घर सब्जी लेने जाते हैं, गांव में आम बात है। सब्जी की कटोरी हाथ में होती, 15 चुगलियां करके फिर चले जाते हैं। अब वो सब्जी में भी मसाला डाल के ले गई, क्योंकि जो जैसा हो वे मन वैसा खाइए। जैसा अन्न है वैसा मन होता है, और जैसा मन है वैसा अन्न हो जाता है। कि आपने उस टाइम में वो जो चीजें की हैं वो असर तो लाजमी होगा। तो आप राम नाम के लिए भी समय निकाला करो। और काम धंधा करते रहते हो, कभी ये सोचा करो कि हाँ, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मैंने सुमरण करना है, मैंने भक्ति करनी है। कम से कम चलो 15 मिनट सुबह शाम, बाकी काम के लिए जिंदगी पड़ी है। लेकिन ना जी, 15 मिनट निकालने ऐसा लगता है, निकाल के भी ये कहता है ले भगवान मैंने निकाल दिए, कल को उलाहना मत देना। है ना हैरानी की बात। अरे तू अपने लिए निकाल रहा है, तेरा फायदा होने वाला है, ये एहसान किस पे जता रहा है? भगवान जी का इसमें क्या फायदा होगा? वो तो तेरा फायदा करेंगे, तूने भक्ति की है। और काम धंधा करके कोई एहसान नहीं जताते, लेकिन भक्ति में जरूर होता है। तो भक्ति बिना ऐसा कुछ सोचे करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 1 महीना करूंगा, मेरा 10वां द्वार खुल जाना चाहिए। ये गेट थोड़े है जाके कुंडा खोल लोगे। अब एकाग्रता क्या पता कितनी देर में आएगी आपके अंदर। कईयों की तो कई साल नहीं आती एकाग्रता, लगे रहते हैं। अब सुमन चल रहा है, अंदर बाकी साजो सामान चल रहा है, चुगली चल रही है, फला जगह क्या हो रहा होगा, मेरे खेत में क्या चल रहा है, मेरी दुकान पे क्या है, अंदर सिमरन चल रहा है। ये कोई सिमरन है? जब सुमरण करने लगो तब अगर 10 मिनट भी करते हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करो। चाहे 10 मिनट ही करो, लेकिन उस टाइम में दूसरा ख्याल ना आए, तो वो भक्ति घंटों की भक्ति से हजारों गुना अच्छी है, वो 10 मिनट की भक्ति। तो भक्ति के समय सिर्फ और सिर्फ भक्ति किया करो, बाकी बातें नहीं होनी चाहिए। मालिक से प्रार्थना किया करो, हे प्रभु, हे राम, हे सतगुरु मौला, मेरा ध्यान आपकी याद में जुड़े, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति करके दया में रहमत हासिल कर सकूं। और कितना आसान तरीका दिया हमें साईं मस्ताना जी दाता रहबर में। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने ये सच्चा सौदा बनाया, जो आज करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। ये उन्हीं का रहमो करम है। उन्होंने रहमो करम किया, ये रास्ता बनाया, तो आज कितने लोग सुखी हैं, कितनी बुराइयां छोड़ के राम नाम में लगे हुए हैं, और घर स्वर्ग जन्नत जैसे बने हुए हैं। तो सतगुरु मौला को अगर आप तोहफा देना चाहो, उसके वचन सुनो, वचन सुन के अमल किया करो। यकीनन ये वो तोहफा है जो आपकी जिंदगी संवार देगा और आपको मालिक के नजदीक ला खड़ा करेगा। सत्संग ऐसी जगह, यहां आके इंसान को अपने अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम की याद आती है। दुनिया में कहीं भी और आप जाते हैं, बिजनेस कारोबार की, बाल बच्चे परिवार की, अच्छे बुरे व्यवहार की समझ आती है, लेकिन सत्संग एक जगह होती है, यहां अपने कसम अल्लाह वाहिगुरु राम की याद आती है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म का पहनावा पहनते हैं, क्या वाकई आप उस धर्म के अनुसार चलते हैं? यह सत्संग में आके समझाती है। धर्म कहते हैं इंसान के लिए बहुत से कार्य हैं जो रोजाना करने चाहिए,
लेकिन दिन की शुरुआत अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड की भक्ति, इबादत से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सुबह का समय 2 से 5, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, सिख धर्म में इसी समय को अमृत वेला कहा गया, इस्लाम धर्म में इसी समय को बांगे वक्त या फर्ज कहा गया, इंग्लिश फकीर इसी समय को द गॉड्स प्रे टाइम कहा गया, और नासा साइंस केंद्र इसी समय को कहता है इसमें ऑक्सीजन प्योर और मोर होती है। अगर मेडिटेशन करोगे तो विल पावर जल्दी बढ़ेगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, बचपन से पढ़ते थे। जिस जगह पे रहते राजस्थान में, घर में पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी, सुंदर गुटका और रामायण, ये पवित्र ग्रंथ घर में हुआ करते। बचपन से हम पढ़ा करते, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहां इकट्ठे रहते थे। तो गुरुजी ने बुलाया तो सभी धर्मों को पढ़ा। लोग हमसे पूछते हैं, आप सभी धर्मों को क्यों मानते हो? जैसे अब भी हम बाहर गए, हर कोई कहता था आपका धर्म कौन सा है? हम कह देते थे सभी धर्म, हम सभी को मानते। कहते ये कैसे हो सकता है, एक तो कोई होगा। हमने कहा एक हो तो बताएं। अब बचपन से गुरुजी के चरणों में लगे और उन्होंने बताया सारे धर्म एक हैं, तो हम कैसे कहें हम एक को मानते हैं? हम तो सभी को मानते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। मालिक जानता है जन्म से लेके आज तक किसी गुरु, किसी पैगंबर, किसी भगवान के बारे में एक भी अपशब्द हमने कभी नहीं बोला और ना ही सुनने का कोई मादा रखते हैं। हम कहते हैं जितने भी हमारे गुरु हुए, संत, पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष, उन्होंने सच लिखा था, सच था, है और आगे भी सच रहेगा। उनकी बात को कोई झुठला नहीं सकता। ये बात अलग है, लोग उनका दिखावा करते हैं, उनके वचनों को नहीं मानते। हम आपको गारंटी देते हैं, धर्मों को इंसान अपने अपने धर्म बदले ना। जिस भी धर्म में आप खुश हैं उसी धर्म में रहिए। और हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट अगर आप अपने धर्म को मानोगे, दिखावा नहीं, अगर मानोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि धर्म में कुछ बुरा है ही नहीं। धर्म में लड़ना गुनाह है। अजी लड़ना छोड़िए, किसी के बारे में गलत बोलना गुनाह है। आप मां बाप को बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपने दादा की, दादी की निंदा करते हैं। ठीक है, वो बुरे कर्म करते होंगे, ठीक है, उनका रास्ता सही नहीं होगा, ये बात हम आपकी मान लेते। लेकिन अगर आप उनकी निंदा दूसरों के सामने करते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप भी तो उन्हीं का खून है। अगर वो बुरे हैं तो आप अच्छे कहां से हो सकते हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? इसलिए तो धर्म कहते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। गुरु सहवानों के पाक पवित्र वचन। रामायण में क्या लिखा है? पवित्र रामायण में, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करते हो, यही गुरु सहवान कह रहे हैं। और यही पवित्र रामायण में भी लिखा है कि अपने को छोड़ के किसी की निंदा करते हो, मनमुख, आप मन के कहने चलने वाले हो, किसी गुरु धर्म को नहीं मानते, मनमुख उसे कहा जाता है। मुग्ध, मूर्ख, करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को हुर पवन।
तो फिर आप करते क्यों हैं? अगर आप धर्म को मानते हैं तो ये बताइए, किसी दूसरे के बारे में एक भी अपशब्द कहने का हक आपको किसने दिया है? जरा बताइए। धर्म तो कह रहे हैं निंदा करनी ही नहीं। यही इस्लाम धर्म में आता है, फजूल की बहसबाजी में मत पड़िए, किसी को गलत मत कहिए। और यही ईसाई धर्म में भी आता है, अपने को छोड़ के किसी को बुरा मत कहो। फिर जो इंसान इन बातों को नहीं मानता, आप बताएंगे उनका धर्म कौन सा हो सकता है? धर्मों में तो लिखा है, नहीं लिखा तो बताओ। आप पवित्र, कहीं भी पवित्र ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जो हमने बोला वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिलेगा। बल्कि बहुत से महापुरुषों ने, गुरु साहबानों ने तो इस निंदा के ऊपर एक नहीं कई कई पेज भर रखे हैं, कई कई पेज भर रखे हैं। फिर अगर आप उनको मानते हैं तो आपका तो मतलब ही नहीं बनता कि आप किसी को बुरा कहें, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं। पर निंदा का मतलब होता है अपने को छोड़ के दूसरों का करना, तो वो पर कहलाता है, पराया कहलाता है। धर्मों में कहीं लिखा नहीं है शराब पियो, कहीं नहीं लिखा। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आब। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पियोगे की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोज़ख में जलोगी। हिंदू महापुरुषों ने साफ साफ पवित्र ग्रंथों में लिखा है। शिव पुराण, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी नशे निकले शराब के साथ, सारे राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब पियोगे, नशा करोगे, आपकी जिंदगी राक्षस प्रवृत्ति की बन जाएगी। घर में कलह कलेश, जीवन में बीमारियां, टेंशन, परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए शराब मत पियो, नशा मत करो। सिख धर्म में गुरु साहबानों के पवित्र वचन, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा और मस्ती से माला माल रखेगा। ईसाई धर्म में आता है, वो ड्रग, वो नशा कभी ना लो जो गॉड से दूर करे। गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। बताइए कौन से धर्म में लिखा कि ठेके खोल लो? जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो फिर मिर्ची लगती है, करें तो क्या करें? या तो बताओ धर्मों में ये लिखा है कि नहीं? अगर लिखा है तो आपके गांव में, शहर में कौन लोग रहते हैं? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? इनमें से नहीं रहते? इन्हीं में से रहते हैं ना। तो फिर आपकी दुकानें क्यों खुली हैं नशे की आपके शहर में, आपके गांव में? जब धर्म तो चारों कह रहे हैं कि नशा पीना नहीं, नशा खाना नहीं, नशा लेना नहीं, और लाइनें किसकी लगी होती हैं जरा देखना, वहां कौन खड़े होते हैं? इन्हीं धर्मों वाले। हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर साइड की। यहाँ हम रहा करते, राजस्थान सूरतगढ़ में। तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक ठेका था शराब का। गाड़ी वहां हम्प वगैरह थे, धीरे की एक गाड़ी खड़ी थी वहां, और उसके ऊपर लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने निगाह मारी, यार ये ठेके के आगे गाड़ी और गुरु साहबानों के पवित्र वचन। हमने गाड़ी रोक दी, हम अंदर गए ठेके में। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? तो एक आदमी शराब का पैग ले रहा था, कहता मेरी है। हमने कहा यार हम तो कुछ नहीं लेना, लेकिन आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? कहता पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हमने कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहता पता है। तो फिर शराब क्यों पी रहे हो? अब सुनिए ढीठ पने का जवाब।
कहने लगा यार जो बाबे ने लिखी है पता नहीं कदों चढ़ूगी। हत्थ च पै गया चढ़ा लांगे काटो फुल्लां ते खेडूगी। वाह मां दे पुता, फिर लिखवाया क्यों है, जरूरी सी? तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये अलग बात है कि ऐसे लोग मानते नहीं है। आप कभी भी देख लेना, ट्रकों पे बसों पे गुरु साहबानों के, संतों के, ऋषि मुनियों के बड़े पवित्र वचन लिखे होते हैं। ऐसे लगता है यार ज्ञानी जी जा रहे हैं, और पास जाओगे ऐसे सड़ांस मारती है जैसे बोक में मार रही हो। इतनी बदबू, शराब नशा कर रखा होता है। कहीं बहुत जगह देखा है हमने, आप भी आजमा के देख लेना, बहुत जगह देखा है। तो ये क्या है? ये धर्मों को मानना है या धर्म की खिल्ली उड़ाना है? जरा बताइए। लोग क्या कहेंगे? ये सिखाता है आपका धर्म, ये सिखाता है आपका मजहब। हम सारी दुनिया से नहीं, अपने देश के इन धर्म को मानने वाले सज्जनों से पूछते हैं, क्या धर्मों में जो लिखा है वो सही है? हाँ, आप कह रहे हैं वो सही है। अगर वो सही है तो क्या ठेके, शराब की दुकानें, पोस्त अफीम की दुकानें, चाहे वो परमिट लेके खुली हो, क्या वो आपके गांव शहर में खुलनी चाहिए धर्मानुसार? नहीं खुलनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो क्या वाकई नहीं है? क्या वाकई खुली हुई नहीं? क्या वाकई वहां आपके शहरों में, आपके गांवों में दुकानें नहीं है? हैं, बहुत है, बहुत है। सोचने वाली बात है कि धर्म को मानते हैं आप, धर्म का पहनावा पहनते हैं आप, फिर आपका धर्म क्या सो गया? आप बंद क्यों नहीं करवाते? करवानी चाहिए। जो भी जायज तरीका है, ना झगड़ो, ना लड़ो, ना बुरा कहो, पर फर्ज तो बनता है ना कि हमारा धर्म कह रहा है, हमारा धर्म इजाजत नहीं दे रहा, हम नहीं नशे की दुकानें खुलने देंगे। और दूसरी बात, आज चलो दुकान खोल ली, आप कहते हो जी यार कौन झगड़ा करे, ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो, बारी बारी से अपने गांव में, शहर में एक पहरा बिठा लें, सभी लोग मिलके पंचायत, कि भाई इस दुकान पे किसी को जाने नहीं देना, देखते कितने दिन खुली रहेगी। कुछ तो करो। जब धर्म का दिखावा करना हो, ये कर वो कर, बड़े टूटियां शूटियां लगा दिखाना कि मैं यार, मेरे को देख के लोग समझ जाए मैं कौन हूं। मजा तो तब है जब धर्म का कर्म भी करके दिखाओ, मजा आ जाएगी कि वाकई आप कौन हैं, लोग अपने आप ही पता चल जाएगा यार ये है सच्चा धर्म को मानने वाला। तो भाई सच्ची बात कड़वी तो होती है, पर हम क्या करें, सत्संग में सच बोलना पड़ता है। तो ये सच ना हो तो हम सत्संग नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो ये सच है, लेकिन जब सुनना पड़ता है ना सच, कड़वा बहुत लगता है, बुरा लगता है। हम किसी भी धर्म की निंदा कभी जिंदगी में, जब से जन्म लिया है, मालिक जानता है, सोचा नहीं। निंदा करनी तो बहुत दूर की बात है, मालिक जानते हैं। हर धर्म को मानते हैं, इज्जत करते हैं, उन महापुरुषों की, संत पीर पैगंबरों की। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। चौकीदार रात को हुक्का मारता, हम वो चौकीदार हैं दिन रात आवाज देते रहते, अरे जाग जाओ, अरे धर्म को मान लो, अरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और ऐसा तो कोई सेवादार कर सकता है, चौकीदारी कर सकता है, तो वो हम तो करते रहते हैं। हम अपनी कोई बड़ाई नहीं देते, पर आपको फिर भी बुरा लगता है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि राम नाम का डंका बजाना फकीर का काम होता है। लोगों को सचेत करना रूहानी सूफी संत का काम होता है। जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करना, उसके अकॉर्डिंग लोगों को समझाना। गू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। रूहानी सूफी गुरु पीर फकीर क्या सिखाते हैं कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा पीर फकीर गुरु होता है। तो भाई हमारा काम आपको आवाज देना है। आप जागो ना जागो, आप मर्जी के मालिक हैं। जैसे एक फिर उदाहरण याद आ गया। एक आदमी था, पुराने समय की बात, तो उस समय घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, बैल होते थे। तो वो घोड़ा लेके गया खेत में, तो चने लेके आ रहा था वो। एक आदमी का खेत साथ में था, उसने देखा घोड़े के ऊपर एक छाटी डाल रखी है, बोरा कहते पंजाबी च, पुराने टाइम में बोरा छाटी जो भी, जिसमें वजन डाला जाता है। तो वो एक तसला भरता चने का एक साइड में डाल देता
एक रेते का बर्ता दूसरी साइड में डाल देता, ऐसे दो दो ऐसे बने होते हैं घोड़े के ऊपर, जैसे ये घोड़ा ऐसे रख देते हैं, एक इधर डाल देता है एक इधर। जिमीदार दूसरा देख रहा था, वो उसके पास गया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, इधर चने डालूंगा 2 मन, इधर बराबर रेत डालूंगा ताकि बैलेंस रहे, नहीं तो वो गिर जाता है। सब लोग जानते हैं पुराने, अगर वो एक साइड ज्यादा हो जाए तो गिर जाता है। पंजाबी जी कहें तो कहना मैं वजन सामा कर रहे हैं। तो उसने, जिमीदार ने कहा यार तू ऐसे करना, एक चनों का तसला इधर डाल, दूसरा चने का तसला उधर डाल दे, 2 मन लेके जा, 4 मन बोझ क्यों उठवाता है घोड़े से? आगे से पता है जिमीदार क्या कहता है? घोड़ा किसका? वो जिमीदार कहता तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता फिर मैं जैसे मर्जी डालू, मेरी मर्जी। तो आजकल कई ऐसे घोड़े वाले हैं, कुछ भी सिखा लो उनको, कुछ भी समझा दो, कहता मैं तो ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी। तो भाई मर्जी तो तेरी, पर बताना तो फकीर का फर्ज होता है कि सही रास्ते पे चलिए। आप सेवा कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए अपने माँ बाप की। और माँ बाप जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उनका फर्ज है बच्चों को सलाह जरूर दो, पर टांग मत अड़ाओ। उनको बोल दो आपने बहुत मेहनत की है, आपने हिम्मत की है, उनके लिए जो कमाया ठीक है, जो बनाया ठीक है, कि भाई तेरे को मेरे तजुर्बे की जरूरत पड़े तो बताऊंगा मैं, तू गलत चलेगा तो भी बता दूंगा। आगे वो माने ना माने उनकी मर्जी, ठोकर खा के मान लेंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है फिर अनाथ आश्रम में आपको भेज दें। और बच्चों को चाहिए कि वो बुजुर्गों का सत्कार करें। अरे जन्मदाता हैं आपके, क्या हो गया अगर किसी किसी भाई बहन को अपने बुजुर्गों का टट्टी पेशाब उठाना पड़ गया? वो समय भूल गए जब बचपन में वो आपका टट्टी पेशाब सब उठाया करते थे? क्या हो गया अगर 2-4 दिन आपको उठाना पड़ गया तो? हमारी यही संस्कृति है, हमारा यही धर्म सारी दुनिया में नंबर 1 है, हमारे सारे धर्म, क्योंकि इसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो दुनिया में कहीं भी नहीं। एक बार काफी देशों के लोग आए, कहते गुरुजी आपके जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें ऐसा क्या है? हमारी संस्कृति बढ़िया है, आपकी संस्कृति किसी काम की नहीं। हमने कहा हमारे धर्मों की अगर ABCD भी सुना देना आपको, आपकी घिघी बच जाएगी। कहते कैसे? हमने कहा आपको धर्मों की A सुनाते हैं, B फिर सुनाएंगे। कहते सुनाओ। हमने हमारे धर्मों की A ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा जन्म लेता है, और जब तक वो पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक उसके माँ बाप केयर टेकर होते हैं, उसकी संभाल फूलों की तरह करते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो हमारे धर्म कहते हैं वो नौजवान बच्चे अपने बुजुर्गों को फूलों की तरह रखते हैं, उनकी वैसे केयर टेकर बन जाते हैं, वैसे संभाल करते हैं। आप लोगों के देशों में क्या ऐसी रीत है? सभी कहने लगे नहीं गुरुजी ये तो कमाल है। हमने कहा अभी तो A ही सुनाया है, B कभी फिर सुनाएंगे। A से ही आप हिल गए, तो वो मान गए कि आपकी संस्कृति जैसी है ऐसी दुनिया में किधर भी नहीं। और हमारे बारे उनकी संस्कृति लाने की तैयारी में है, नंगे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे क्यों? जब हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी महान है, हमारे गुरु पीर पैगंबर महापुरुषों की देन है, हम क्यों किसी की नकल करें? बल्कि उनको मोल्ड करें कि वो हमारी संस्कृति को अपनाएं, ताकि पूरी दुनिया का ये भारत देश हमारे धर्म गुरु बन जाए। तो यही हकीकत है, पहले हम अपनाएं अपने धर्मों को, पहले हम चलें उनके अकॉर्डिंग, फिर ही दुनिया के लोग अनुसरण करेंगे ना। तो कभी भी अपने माँ बाप की, अपने बहन भाई की, अपने बच्चों की निंदा मत किया करो। कई बुजुर्ग लग जाते हैं, मेरा तो बेकार, मेरा तो फलां, मेरा तो धिंकड़। ठीक है, आप गुबार निकाल रहे हैं, वो नहाते टाइम भी निकाल सकते हो, टॉयलेट में जाके भी निकाल सकते हो। कई बच्चे पत्रिका पढ़ते ही हैं वहां बैठ के, तो आप उसकी बजाय वहां गुबार निकाल सकते हो, कम से कम कुछ सुनेगा तो नहीं।
आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन दूसरों को अगर आप अपने बच्चों की भी निंदा करते हैं तो लोग कहेंगे यार हम क्या करें, आपका ही खून है, फिर क्या जवाब है आपके पास। तो ठीक है, उनको वो बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मानी बात, आप सही हैं, लेकिन गाते फिरने से वो सुधरेंगे नहीं, बल्कि उनको सुधारने के लिए आप प्यार से, मोहब्बत से प्रयास कीजिए, तो यकीनन वो चेंज होंगे, यकीनन उनमें बदलाव आएंगे। तो कभी किसी को बुरा ना कहा करें, ना अपनों को ना दूसरों को, क्योंकि दूसरों की तरफ यूं उंगली उठाते हो, एक उंगली किसी और की तरफ, 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं। कि जो दूसरों को बुरा कहते हो, क्या आपने जिंदगी में कोई बुराई नहीं की? अगर आपने की है तो फिर दूसरों को बुरा कहने का हक आपको किसने दिया है? ये सिखाते हैं हमारे धर्म। जो चीज आदमी गाता है वो चली जाती है, जो चीज आदमी दूसरों की गाता है वो अंदर आ जाती है। यानी खुद की जो गाओगे वो अंदर से चली जाएगी, दूसरों की गाओगे तो वो अंदर आ जाएगी। इसलिए दूसरों में गुण देखो और उनको गाओ तो वो आपके अंदर आ जाएंगे, और खुद के अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएंगे और आप गुणवान बन जाओगे। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दरगाह में खुशियां लोगे, इस धरती पे स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे लूटोगे, मालिक के रहमो करम के हकदार बन जाओगे। सो बताना हमारा फर्ज, हाथ जोड़ के विनती करना हमारा फर्ज, आगे मानना अपनाना ना अपनाना वो आपकी मर्जी। सो फकीरों का काम बताना होता है। परम पिता परमात्मा पे अगर कोई दृढ़ यकीन रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, तो परम पिता परमात्मा को हर हाल उसे दर्शन देने ही होते हैं। उस मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की बात पेड़ पौधे पक्षी जानवर नहीं सुना सकते, उसकी बात संत पीर फकीर सुनाते हैं। उसका संदेश पीर फकीर इंसानी रूप में आके बताते हैं, और जो संत पीर फकीरों की बात मान लेता है, यहां तो क्या अगले जहान का भी बीमा हो जाता है। थोड़ी मुश्किल लगता है, परेशानी आती है, कई बार ज्यादा भी मुश्किल लगता है संत के वचन मानने में। उसकी वजह होती है मन इंद्रियां, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। इन सातों में किसी न किसी का जोर जब इंसान पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, पड़ जाता है, तो संतों के वचन मानने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। वरना संत पीर फकीर के वचन मानने में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। एक मुर्दा जिस्म उन्हीं के हाथों में होता है जो उसे संभालते हैं। यूं बाजू रख दिया तो यूं, गर्दन इधर कर दी तो इधर, इधर कर दी तो इधर, लिटा दिया तो लिटा दिया, उठा दिया तो उठा दिया। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम के मुरीद होते हैं, मर मिटते हैं अपने अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, गॉड पे, राम पे, सतगुरु मौला पे, वो उस मुर्दे के समान हो जाते हैं। उसको दृढ़ यकीन कहते हैं, अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। पहले ठोक बजा के देखो, पीर फकीर को आपसे कोई लोभ लालच तो नहीं, आपसे कोई पैसा तो नहीं लेना, आपसे कोई ठगी बेईमानी तो नहीं मार रहे। जब सारी बात सही लगे तो वचनों पे आंख मूंद के विश्वास कर लो। आंख बंद और खुली आंखों में आप हमेशा बहार देखोगे, पतझड़ नहीं आएगा। तो सारी दुनिया एक तरफ, बेपरवाह जी फरमाया करते, सोने चांदी हीरे मोती लाल जवाहरात, सुंदरता तंदुरुस्ती, सारी सृष्टि की एक तरफ रख दी जाएगी और अपना सतगुरु मुर्शिद कामिल एक तरफ। मुरीद से पूछा जाए
कि तूने ये सारी त्रिलोकी की दौलत लेनी है, सारा सामान, या अपने पीरो मुर्शिद कामिल को। तो बेपरवाह जी ने भजनों में भी फरमाया है, दौलत लेनी तो क्या, वो उस तरफ देखता तक नहीं। और जिनका ऐसा दर्द यकीन होता है, मुर्शिद हमेशा उसे देखता रहता है, चाहे वो देखे ना देखे, लेकिन वो उसे कभी भी आंखों से ओझल नहीं होने देता। और जो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला की आंखों से ओझल नहीं होते, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी किसी भी तरह की कभी आती नहीं। तो इसलिए सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। ये दृढ़ यकीन के साथ जो कहते हैं, उन्हें अंदर बाहर कमी नहीं रहती। एक होता है सिर्फ कहना, एक होता है पहले 100% अमल करना फिर कहना। तो जो दूसरे वाले हैं, यानी पहले 100% अमल फिर कहना, वाकई मालिक उनसे कभी एक क्षण दूर नहीं होते। और ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब उसे सरूर ना मिले, उसे नजारे ना मिले, लज्जत ना मिले। हर पल हर क्षण लज्जत से, खुशियों से वो माला माल रहते हैं, उनके अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए भाई, सतगुरु पीरो मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल किया करो, वचन माना करो, ताकि आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कट जाएं। आग जल रही है, अंगारे दहक रहे हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा उन अंगारों को हाथ में लेना चाहता है, मुंह में डालना चाहता है। मालिक ना करे कोई ऐसा करे, पर अगर कोई बच्चे को छोड़ दे और वो लुढ़कना जानता हो, 100% उन अंगारों को उठा लेगा। क्या माँ बाप उन अंगारों को हाथ में लेने देंगे? एक सांप है, काला शाह नाग है, बड़ा डिजाइन है उसके ऊपर, कौड़ियों जैसे निशान है ऊपर नीचे। एक छोटा सा बच्चा उसके साथ खेलना चाहता है, क्या माँ बाप उसके साथ खेलने देंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं। तो उसी तरह गुरु मुर्शिद के लिए अपना मुरीद होता है एक छोटे बच्चे की तरह। उसे तो दुनियादारी, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, औरत, मर्द, पता नहीं क्या क्या पसंद आता रहता है। पर जो उसके लिए घातक है, क्या मुरीद को मुर्शिद कामिल हाथ लगाने देगा? जब माँ बाप नहीं लगाने देते, तो गुरु मुर्शिद कामिल तो दोनों जहान का माँ बाप होता है। वो कैसे अपने मुरीद को, क्योंकि मुरीद तो अंधा है, उसे तो नहीं पता, कैसे वो आग के अंगारे हाथ में लेने देगा? मुर्शिद तो देखता है, वो तो आगे की जानता है। कैसे सांप को उसके हाथ में उठाने देगा? क्या पता कब डंक ले और वो मारा जाए, किसी को दर्द हो ना हो। माँ बाप को तो दर्द होगा ना, उसे आने वाले टाइम का पता हो। भाई बहन मित्र को दर्द तो होगा जो आने वाले टाइम के आहट को समझ सके। पर पीरो मुर्शिद कामिल तो आने वाली हर आहट को बहुत पहले ही जानता है कि इस मुरीद पे ये होने वाला है। वो अपने सतगुरु, अपने मौला से प्रार्थना करता है, उसे सद्बुद्धि दे, विल पावर दे, स्ट्रांग बना। वो कभी भी आपको बुरे कर्मों से जूझने नहीं देता। जितने भी आपके बुरे कर्म संचित या इस जन्म के सेवा सुमन के द्वारा खत्म करवा देता है। तो इसलिए भाई, वचनों पे चलते हुए आप अमल करो, दया में रहमत के हकदार बनो, ताकि अंदर बाहर की खुशियों से माला माल हो। वो तमाम खुशियां मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। वो रहमो करम मिले जिसके बारे में कभी सोचा ना हो।